This couple has been an asset for Brit Worldwide team in India. हम इनको शुरू से देखते हुए आ रहे हैं. They have been very steady and consistent in the business. They have incredible work ethic. और उनकी जो स्टोरी है बहुत ही मूविंग और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है. And the most interesting, I always see them together building the business. And Prabha is very good at the mother and the wife, and she used to manage so nicely everything in the house and in the business. And all the time they were together. And here on the stage, we want to introduce them. Yes, so brand new diamonds from the National Capital Region, Delhi, all the way to Guwahati. Get up on your feet and welcome Ashish and Prabhakar. There is a special plaque which they have been presented, and I want to read this out to you. मैं पढ़ना चाहता हूँ आप सबों के लिए. Ashish and Prabhakar, new diamonds. Yes, the highest reward for man's dedication to excellence is not what one gets from it, but what he or she becomes through it. Bill Britt, we are proud of your accomplishments and we love you. Bill and Peggy Britt, Free Enterprise Day Celebration 2010. I hope you find a special place in your house to put this thing. दोस्तों, मेरा नाम आशीष गर्ग है एंड गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं. सुपर डुपर एक्साइटेड. हम लोग अभी गुवाहाटी में भी थे, इलाहाबाद में भी थे, लेकिन दिल्ली की तो बात ही और है. यहां पे आके लगता है कि रियल रिकॉग्निशन होता क्या है. करेक्ट. थोड़ा बातचीत करेंगे आज आप लोगों से कि कैसे हम लोग गए. want to tell you a few things about myself. जैसे मैंने बताया कि we were born and brought up in गाजियाबाद एंड मैं बिलोंग करता हूँ एक बहुत हम्बल फैमिली को. माय फादर वाज ए टीचर, नाउ इज रिटायर्ड. मदर हाउस वाइफ. सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करने के कारण देयर वाज ऑलवेज द चैलेंजेस फॉर मनी. बहुत ज़्यादा नहीं था हमारे पास, बट एक बात थी कि हमें सिखाया गया था बचपन से कि इफ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ में सक्सेस पाना है तो पढ़ो. ठीक है. वो पढ़ने लिखने के संस्कार हमारे अंदर डाले गए और हम लोग पढ़े जो है. आई वाज गुड इन एजुकेशन. 10th 12th एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी स्मूथ. बट दोस्तों मैं बताऊं, कभी कभी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं. देयर वर सर्टेन चैलेंजेस इन आवर फैमिली. तो मैं इंजीनियरिंग थोड़ी डिलेड हुई मेरी. इंजीनियरिंग क्यों हुई इसके पीछे भी एक कहानी है. मैं अगर आपको बताऊं ना दोस्तों, जिस समय मैं एजुकेशन ले रहा था उस समय दो ही बातें कही जाती थी. या तो इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं लोग बाग, या बेकार रहते हैं. आजकल तो ऐसा नहीं है. तो डॉक्टर तो बन नहीं सकते थे, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए पूरी जान लगाई तो बन गए. ओके. मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी कुरुक्षेत्र से, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र से, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में. आई वांट टू टेल यू, जब क्या होता है ना कि लाइफ में कुछ अचीवमेंट मिले तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हो गया. मेरे को ऐसा लग रहा था कि जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, अब तो बल्ले बल्ले, अब तो हो गया सब कुछ, लाइफ में सब अचीवमेंट हो गया. लेकिन यहां कुछ बैठे हैं इंजीनियर्स बैठे हैं, जरा हाथ खड़ा करेंगे. पहले साल में पता चल जाता है, दूसरे में तो चल ही जाता है. वो कहता ना कि कभी कभी हम लोग जो कर रहे होते हैं और जो करना चाहते हैं उसके अंतर को समझने में जिंदगी बीत जाती है. और जब तक हम वो अंतर समझते हैं ना, हम कुछ करने लायक ही नहीं रहते. लेकिन मुझे एहसास बड़ी जल्दी हो गया. खासतौर से यहां जो इंजीनियर्स बैठे हैं उन लोगों ने अटेंड करी होगी इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास. बड़ी विशेष क्लास होती थी मेरे लिए,
क्योंकि उसमें जो फ्रंट व्यू और साइड व्यू और टॉप व्यू सब एक जैसे लगते थे। आई डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस। कैसे पास होता था पता नहीं, बट हो गया। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बात पक्की है, आप एक बार घुस जाओ निकाल तो देते हैं, पक्की बात है। बट क्या हो रहा था, टॉप 10 से बॉटम 10 में तो नहीं गया, मिडिल 10 में आ गया मैं। पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन लगता नहीं था, सेल्फ इमेज वॉज नॉट गुड। और दोस्तों मैंने एक बात सीखी है इस लाइफ में, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल नथिंग मैटर्स देन योर सेल्फ इमेज। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में बाकी सब कॉलेजेस की तरह कैंपस में कंपनीज आती थी, और मेरे को फर्म बिलीफ था कि आशीष तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, और वही हुआ। हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल डाउन में था, ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल टॉप में था, लेकिन एक बात और सच थी कि बिल्कुल टॉपर्स में से बहुत सारों का नहीं हुआ और बिल्कुल बॉटम में से भी हो गया। गेम तो सेल्फ इमेज का है ना। वो क्या है कि एक लड़की जाती है, टैटू जानते हैं आप, लगा लेते हैं बॉडी में इधर उधर। आपके बच्चे जानते होंगे अगर आप नहीं जानते होंगे। वो जाती है, देखती है कौन सा टैटू खरीदना है। ओके, बहुत सारे टैटू इधर उधर रखे, एक कोने में एक और विशेष टैटू रखा हुआ था जिसपे लिखा हुआ था बॉर्न टू लूज, हारने के लिए पैदा हुए हैं। ऐसे बिग क्वेश्चन मार्क, क्या कोई ऐसा टैटू भी खरीदेगा कि हारने के लिए पैदा हुए हैं? दुकानदार से पूछती है क्या ऐसा भी होता है? कहती है यस, बिकॉज बिफोर टैटू ऑन बॉडी टैटू ऑन माइंड। हम लोग दिल दिमाग से पहले हार जाते हैं, वास्तविकता में हारते बाद में हैं। और ये आप देखोगे जिंदगी के हर फील्ड में। कभी कभी होता है ना कि प्रोस्पेक्ट को जाते हैं और हाथ कांप रहा होता है फोन ना उठाए तो अच्छा है, ना ही मीटिंग हो तो अच्छा है। यस, इट ऑल हैपन्स। कभी कभी क्या होता है ना, आप इतना लो सेल्फ इमेज के साथ डील करते हो चीजों को, थिंग्स डजंट हैपन इन द गुड वे। सिस्टम ने हम लोगों को यही दिया। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट, ओके। बट मैं बताना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग करने के बाद एक जरूरी काम करना होता है जिसको कहते हैं जॉब। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? नहीं, वो किया मैंने। आई गॉट सम गुड जॉब। मैंने जॉब किया, 7 साल जॉब किया और 7 साल में 14 बार जॉब बदले। बिकॉज देयर वॉज ऑलवेज ए पंगा बिटवीन मी एंड माई बॉस। मेरे और मेरे बॉस के बीच में जरूर पंगा होता था, और ऐसा होता था कि दोनों में से एक को जॉब जरूर छोड़ना है। और आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कौन होता था। हर बार मैं ही होता था। बिग चैलेंज। तो जब बायोडाटा बनाने बैठता था ना, तो बड़ा गंभीर क्वेश्चन था मेरे सामने कि किस जॉब के बारे में लिखूं और किसके बारे में ना लिखूं। क्योंकि कंपनियों में ये तो समझ में आता है कि कुछ साल जॉब किया, कुछ महीने किया, कुछ दिन और कुछ हफ्ते बार बार लिखते हुए अच्छा सा नहीं लगता ना, तो हटाने पड़ते थे। नहीं, यहां नहीं किया। ऑलवेज ए पंगा। वो कहते ना कि आपकी रिलेशनशिप, आपकी वाइफ से रिलेशनशिप, आपकी वाइफ से रिलेशनशिप इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके बॉस की उसकी वाइफ के साथ कैसी रिलेशनशिप चल रही है। किसी का बॉस बैठा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज्वाइन भी करवा सकते हैं, हैं? वो क्या हुआ कि एक बार एक कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली थी। नाउ सडनली द वीपी फाइंड्स आउट दैट की सेल्स फिगर्स आर वेरी लो। क्या करे? अपनी मैनेजमेंट टीम को बोला, व्हाट यू आर डूइंग, क्या हो रहा है, क्या करते हो, कुछ करते हो नहीं करते हो, एवरीथिंग सब गया, सिर्फ टूर व्हील बनाते हो। अब वो तो उनके लिए तो पंगा है, क्या करें। फील्ड स्टाफ को बुलाया, व्हाट यू आर डूइंग, क्या करते हो, इधर जाते हो, कोई प्लान नहीं, नथिंग, यू आर डूइंग नथिंग, वेस्ट ऑफ टाइम। सबको निकाल देंगे, वो सबको निकाल देंगे। वो बुलाते हैं अपने रिसेप्शन वाले को, आ जाओ मैडम, क्या करती हो, किधर किधर बतिया चटकाती रहती हो,
वो फोन कॉल दिया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, क्या करती हो? यू आर डूइंग नथिंग, निकाल देंगे। बाहर बुलाती है। जब बाहर रामू घूम रहा होता है, क्या पान बीड़ी गुटखा लगा रखा है, कुछ करते हो? कुछ नहीं करते तुम, बस घूमते फिरते रहते हो, निकाल देंगे तुम्हें। अब रामू क्या करे? रामू को दिखाई देती है एक बिल्ली, आजा, लगाता एक लात, सब तेरी वजह से इधर उधर घूमती रहती है। ना द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर वो वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्ट उस बिल्ली को लात मार देता तो इतने सारे लोगों को तंग नहीं होना पड़ता। आई डोंट नो। आई वॉज डूइंग द जॉब, थिंग्स वॉज हैपनिंग, साथ साथ चल रही थी जॉब के साथ साथ हमारी लव स्टोरी। एक्चुअली में लव स्टोरी मेरी और इनके बीच ना होकर मेरे पापा और इनके पापा के बीच थी। पता नहीं कब उन्होंने डिसाइड किया था कि करेंगे शादी। सडनली एक दिन मेरी मदर बैठी, कहती है शादी करनी है तुम्हारी। मैंने कहा 4 बहनें, बता दो कौन सी से करनी है, तो बता दो कम से कम। डिसाइड हुआ, शादी 1 साल रुकी, हम लोगों ने खूब एंजॉय किया उसमें। लाइफ इज हैपनिंग ऑसम। हमारी लाइफ में बहुत चैलेंजेस थे, फेसिंग नंबर ऑफ चैलेंजेस। जॉब करते हुए स्ट्रगलिंग ऑलवेज फॉर द मनी, लुकिंग फॉर मैनी थिंग्स, नथिंग इज हैपनिंग बट एमवे बिजनेस को आना था। ओके और हमारी लाइफ में आया एमवे। हम लोगों ने बहुत कुछ किया इस बिजनेस के अंदर। आई एम गोइंग टू शेयर यू, बट बिफोर दैट आई लाइक टू इन्वाइट हियर my beautiful wife, this lovely lady. She has done so many things in our life. बच्चों को संभालती है, मेरे पेरेंट्स को संभालती है, always 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 caring. Always कभी कभी होता है ना कि ग्रुप में जरा कुछ खास तौर से मेंस की में कुछ हो जाती है, गहमा गहमी है, प्रेमवत जी बैठे हैं सुन रहे हैं, तो she is always there to protect and she is the best quality. She makes me prepared to perform my best. आज हम लोग जो हैं we are because of this lady, और मैं चाहूंगा आप ध्यान से सुने। And here is my diamond lady Prabha. Thank you. Today I am very excited और सब कुछ फेरी टेल जैसा लग रहा है। इस टाइम का, इस दिन का बहुत टाइम से वेट था, बहुत टाइम से इंतजार था। और जब भी किसी डायमंड का रिकग्निशन होते हुए देखते थे एफईडी में, तो हमेशा अपने आप को विजुलाइज करते थे। और आज ये पॉसिबल हुआ हम लोगों की लाइफ में। और कहते हैं ना कि जो भी चीज़ आप सोचते हो और जिसकी तरफ आप फोकस होकर काम करते हो, सभी कुछ एक दिन आपकी लाइफ में पॉसिबल हो जाता है। यही सीक्रेट है लाइफ का, और ये सब कुछ हुआ हम लोगों की लाइफ में। बहुत अच्छा लग रहा है आज, और बहुत ऐसा लग रहा है कुछ गाने का भी मन कर रहा है। कुछ सुनेंगे आप? मैं वही दर्पण वही, न जाने ये क्या हो गया, कि सब कुछ लागे नया नया, कि सब कुछ लागे नया नया, कि सब कुछ लागे नया नया। डायमंड के बाद सुना था कि लाइफ चेंज हो जाएगी, पर इतना नहीं पता था कि इतना सब कुछ चेंज हो जाएगी। और मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं भी गाजियाबाद से ही बिलोंग करती हूं, और मेरे फादर दिल्ली स्कूल में प्रिंसिपल हैं, और हम लोग 4 बहनें और 1 भाई। और फादर से, मदर से बहुत अच्छे संस्कार मिले और बड़ा डिसिप्लिन मिला लाइफ में, क्योंकि फादर दिल्ली स्कूल में प्रिंसिपल हैं, तो बड़ा डिसिप्लिन जो लाइफ थी वो हम लोगों को मिली। और मैं अपना बताऊं तो मैं शुरू से ही बहुत ड्रीमर थी, और हमेशा कभी भी जब भी कोई बड़ा घर देखती थी तो हमेशा उसकी तरफ रुक के उसे देखना, या हमेशा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों की तरफ ही फोकस करना। और शायद इसीलिए मैं गॉड का बहुत तहे दिल से थैंक्स करती हूँ कि जब बिजनेस हम लोगों की लाइफ में आया तो हम लोगों ने अपना सर जो है वो हाँ में हिलाया, ना में नहीं हिलाया। और मैं थैंक्स करती हूँ अपने दोनों के पेरेंट्स का, जिनकी बेस्ट विशेस की वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं।
और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपने अपलाइन का, जिन्होंने हम लोगों का डोर ओपन किया और हम लोगों को बिजनेस में आगे बढ़ाया। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ एमवे कॉरपोरेशन का, कि जिसके प्रोडक्ट्स हम लोगों ने यूज करे तो उसको हम लोग यूज ही करते रहे, उसके अलावा हमें कोई दूसरा प्रोडक्ट जो है वो अच्छा ही नहीं लगा। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम का, जिसने हमको वो फेथ, वो बिलीव, वो कॉन्फिडेंस दिया, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं। ऐसा नहीं कि हम लोगों के पल, हमारी जिंदगी में कोई ऐसा पल नहीं आया कि जब हम लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट थे या लगता था कि हम लोग क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन वो कोई एक सीडी, वो कोई एक टेप या वो कोई एक सेमिनार जो हम लोगों ने अटेंड किया और उसके बाद हम लोग फिर से हाथ पकड़कर फिर से तैयार हो गए काम करने के लिए। बिजनेस में जो था, ऐसा नहीं कि सब कुछ जैसा आज है वैसा पहले ही था। पहले हम लोगों ने जब बिजनेस स्टार्ट करा तो हम लोगों की फैमिली बहुत नेगेटिव थी। आशीष के पेरेंट्स को लगता था कि इंजीनियर बन के लड़का और एमबीए किया हुआ है आईएमटी से, और अब तुम सोप बेचने का काम करोगे। और मेरे फादर को लगता था कि भाई हमने इंजीनियर लड़के से शादी करी है, ये काम तो कोई और भी कर सकता है। तो दोनों के हम लोगों के पेरेंट्स जो थे वो स्टार्टिंग में नेगेटिव थे। और जो बच्चे थे इस समय, जो हमारे दोनों बेटे हैं प्रखर और वरुण, अभी प्रखर जो है वो 15 इयर्स का है और वरुण जो है वो 11 इयर्स का है। लेकिन आज से 12 साल पहले जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो दोनों बहुत छोटे थे। प्रखर उस समय 3 साल का था और वरुण दैट टाइम आई वाज प्रेग्नेंट। और उस समय छोटे छोटे बच्चे थे और हम बच्चों को छोड़ कर मीटिंग्स में जाते थे। और कई बार ऐसा भी अपना भी मन भारी होता था, हम किसी मीटिंग में जाते थे, बच्चे की तबीयत खराब होती थी या कई बार बच्चों को हमें लगता था कि इनको स्कूल के लिए हमें जरूरत है। लेकिन जब हम लोगों का अपना माइंड सेट हुआ तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को बच्चों को क्या दे सकते हैं। और आज वही बच्चे हैं यहाँ पर जो सारे जितने भी उनको लाइफ में चाहिए होता है, लाइफ में सब कुछ उनके पास है। अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और वो एंजॉय करें, दे आर एंजॉइंग एवरी फ्रूट ऑफ लाइफ। और आज इस बिजनेस में हमने जो मीटिंग्स की, हम लोगों ने फंक्शन किए अटेंड, हम लोगों ने जो प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग अटेंड की और कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट जो हम लोगों ने वर्क किया, वो सब कुछ जो है वो इसी की वजह से हम लोग आज यहाँ पर हैं। और लगता है कि अब जो है हम लोगों ने जो किया, और जो यहाँ पे बहुत सारी लेडीज बैठी होंगी, उनके सामने भी आज बहुत चैलेंज होगा कि वो बच्चों को छोड़कर यहाँ पर आई हैं एफईडी में, कोई बहुत दूर से भी यहाँ पर आई हैं। लेकिन मैं सभी से कहूंगी कि बच्चे हमारे बिजनेस को बिल्ड करने का चैलेंज नहीं है, बच्चे हमेशा हमारे बिजनेस को बिल्ड करने का रीजन है। और आज हम लोगों की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। आज हम लोग जो है बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बिजनेस भी बिल्ड कर रहे हैं और सब कुछ पॉजिटिव है। हमारा जो फैमिली एटमॉस्फेयर है वो बहुत पॉजिटिव है और सब कुछ बहुत बढ़िया। जो हम लोग, एक लेडी जो अपनी लाइफ में चाहती है, जो सब चाहते हैं हम लोग कि हम लोगों का अपना नाम हो, हम अपने नाम से जाने जाएं, हमारा भी रिकग्निशन हो, हमारे पास अच्छा घर हो, पैसा हो, हस्बैंड का टाइम हो, सभी कुछ आज जो है वो इस बिजनेस से उनको मिलेगा। अगर वो फेथ के साथ, विश्वास के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो कहते हैं ना कि ड्रीम्स विल बिकम ट्रू। आप सभी लोग अपने ड्रीम ट्रू करने के लिए तैयार हैं? और अब मैं यहाँ पर जो है इनवाइट करूंगी फिर से अपने हस्बैंड को, और जो कि मैं आशीष के बारे में कुछ बताऊं कि वो बहुत केयरिंग नेचर के हैं, बहुत केयर करते हैं हम लोगों की, बहुत लविंग हैं। और मैं आज जो यहाँ पर हूँ मैं इन्हीं की वजह से हूँ। बहुत मोटिवेट किया उन्होंने मुझको बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए, और बहुत मोटिवेटर है हमारे पूरे ग्रुप के, और वो अभी आपसे बहुत बातें करेंगे। और मैं यहाँ इनवाइट करूंगी अपने डायमंड हस्बैंड आशीष। बढ़िया 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 बढ़िया, ग्रेट। सारे तो अविश्वास थे साथ में। मैं 98 में बिजनेस ज्वाइन किया, कंपनी नहीं, सिस्टम नया, एवरीथिंग वाज, मनी बैक गारंटी थी, वो सबसे बड़ी सपोर्ट थी। 3 महीने तक ट्राई करो, नहीं होगा तो पैसा तो वापस मिल ही जाना है, नॉट ए प्रॉब्लम। करते हैं, करना शुरू किया।
बहुत मेहनत करते थे हम लोग, प्लान दिखाते थे, एवरीथिंग वाज हैपनिंग। एमवे का बिजनेस प्लान, कुछ लोग अगर उस समय के लोग बैठे हों तो उनको याद होगा कि 963 प्लान था, याद है, रिमेंबर? हमारा प्लान उसी तरह चल रहा था। 9 पहले महीने हम 9% थे, दूसरे महीने 6% थे, तीसरे महीने 3% थे। डर लगने लगा था, क्या बात करूं, बड़ा यंग ग्रुप था हम लोगों का। मैं ही तो सिर्फ मैरिड था उनमें, बाकी सब अनमैरिड। तो हमारे घर में लोग कहते थे आगे भी मजनूओं की टोली। मेरी मदर मुझे समझाती थी, आज हम बैठे हैं, कि इनका कोई नहीं है आगे पीछे, तेरे तो बीवी बच्चे भी हैं, क्या होगा। बड़े बड़े सपनों की बात करते थे हम लोग। जब प्रोस्पेक्ट से मिलते थे ना तो बात करते थे बड़ी बड़ी गाड़ियों की, आंखों में आंखें डाल के, बड़ी बड़ी गाड़ियों की। हमारे पास था LML वेस्पा 150 NV जो शादी में मिला था, झुका के भी मुश्किल से स्टार्ट होता था। और हम लोग चाहते थे कि जब दिल्ली मीटिंग करना है तो हमारे पीछे 1, 2 या 3 लोग बैठे हो ताकि स्कूटर के पेट्रोल का खर्चा शेयर हो जाए। लेकिन बातें गाड़ियों की करते थे, और जब बातें गाड़ियों की करते थे तो गाड़ी अपने स्कूटर को थोड़ा दूर खड़ा करते थे, क्योंकि अगर प्रोस्पेक्ट ने पूछ लिया सर आपकी गाड़ी तो दिखा दो कहां है, तो क्या जवाब दे सकते हैं, आप सोच सकते हैं। थिंग्स वाज हैपनिंग। लेकिन वो जो 963 जो चल रहा था ना, वो जो 963 जो प्लान मेरा चल रहा था रिवर्स गियर में, उसमें 3 के बाद कोई स्लैब नहीं था। तो डर लगने लगा था, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। मीटिंगों में जाना शुरू किया, वही अविश्वास। स्टेज पे जो आते हैं उन्हें सूट वूट पहना देते हैं, अच्छे कपड़े पहना देते हैं, थोड़ा कुछ दे देते होंगे बख्शीश, और यहां बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं ताकि हम लोग काम करें। बट समथिंग स्टार्ट्स हैपनिंग। कुछ होना शुरू हुआ, कुछ होना शुरू हुआ, बिलीफ आना शुरू हुआ। यहां देखा हमने तीर्थंकर दत्ता, कांति गाला, कुमार, सपने थे हमारे। मैं इंजीनियर हूं, अमेरिका में भी जॉब किया है मैंने। वहां पर वो लोग उस पोजीशन पर, उस मुकाम पर पहुंचकर अपने जॉब को छोड़कर इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे थे, वो भी फुल टाइम। देयर इज समथिंग इन दिस बिजनेस, कुछ है, कुछ मिसिंग है, वो पकड़ना था। यहां पे आके बिलीफ आया। दोस्तों, हम लोग जो कर सकते हैं ना और हम लोग जो करते हैं उसमें बड़ा भारी डिफरेंस होता है। इमेंस पोटेंशियल होता है हम लोगों के अंदर। सिस्टम जो काम करता है ना, वो उस पोटेंशियल को बाहर निकालने का काम करता है। व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज हम लोग, जैसे मैं आपको बताऊं, रिकॉल करूं, बहुत सारी मीटिंगों में बहुत सारे जब प्लान दिखाते थे, ग्रुप खड़ा होता था, ग्रुप बिखरता था, दैट कैसे हम लोग रोके। ओके, सफलता का दायरा अलग है सब लोगों का, आसमान वही है, एमवे कॉर्पोरेशन वही है, ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम वही है, एवरीबडी हैज ए वेरी गुड लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। क्यों कुछ लोग सफल हैं, क्यों कुछ लोग सफल नहीं है? जब मीटिंगों में आकर सुनना, समझना और अपनी जिंदगी में उतारना शुरू किया, तब जिंदगी बदलनी शुरू हुई। ओके, हम लोग, मैं बताऊं आपको, बड़ी मजेदार जिंदगी जीते थे। एमवे बिजनेस के शुरुआती काल में बहुत सारी मीटिंगें दिखाते थे, और जब रात में हम लोग वापस आते थे, एवरीबडी वाज नेगेटिव एट द होम, एवरीबडी, सब लोग हंसते थे हम पर, सब लोग हंसते थे, क्या यार कहाँ फंस गया है। आई स्टिल रिमेंबर, मेरे घर के लोग और बाहर के लोग सब कहते थे कि सनक है, थोड़े दिन में चली जाएगी। वो जब कंपनी थोड़े दिन चली, वो स्कूटर से गाड़ियां बदली, तो देखा ये देखते हैं ये कंपनी कब तक चलेगी। जब वो गाड़ियों से बड़ी गाड़ियां हुई, ग्रुप के साइज बड़े होने शुरू हुए और बिजनेस ऑल ओवर इंडिया फैला, तो लोगों ने कहना शुरू किया, आशीष सारी दुनिया तो तुमने बना ली, काश हम तब ज्वाइन कर लेते। दैट इज द फेट ऑफ द लाइफ, होता है। बहुत हंसी उड़ाई लोगों ने हम लोगों के। और मैं आपको दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं कि जिस पर जमाना हंसा है उसने इतिहास रचा है। बिजनेस में हम लोगों ने खूब मेहनत करी, एंड आई गॉट ए ब्रिलियंट आइडिया। एमवे की टैप रूटिंग बाद में आई, मैंने अपने टैप रूटिंग पहले करी। मैंने कहा जो भी लोग आ रहा है सबको एक ही लेग में स्पॉन्सर करेंगे। जितने मेरे फ्रेंड, जितने मेरे रिलेटिव, सबको एक ही लेग में डालना शुरू किया। एंड
पीवी तो होते थे, चेक नहीं आता था। मैं कहता था कॉर्पोरेशन से हम लोग इतनी मेहनत करते, इतना पीवी आता, चेक क्यों नहीं आता? आई डोंट नो, समझना था बिजनेस को। बट वो लेग मैं थोड़ा बताऊंगा। वो लेग हमने गाजियाबाद से शुरू करी। ट्रिमेंडस लीडरशिप उस लेग के अंदर। वी हैव कपल ऑफ फाउंडर प्लेटिनम्स। संजय गुप्ता जी यहाँ पे हैं, अगेन देन उपाध्याय जी, एंड देर आर कपल ऑफ लीडर्स हु आर इन द एमरल्ड ट्रैकिंग ऑलरेडी, अविनाश जी, बीके सिंह जी यहाँ पे, एंड बिग ग्रुप। I cannot, Manish Goyal, founder Platinum, Vikrant Sisodia, it's a big line of sponsorship. And then suddenly last year we got our first diamond, Premad and Sunita Kumari. आप लोगों ने सुना, marvelous speaker. They got a new diamond in their group, Pawan and Nandana Maheshwari, and one more diamond in their group. There is Anuj and Pratima Payal Singh, and it's a huge group. पहले दिन पहला घंटा पीवी कितने होते हैं आप समझ सकते हैं, 3 डायमंड के लिए 10,000. It's happening. बट वो जब चेक नहीं आता, देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द सेकंड लेग. हम लोगों को कुछ होता है ना कि आप जाते हैं मीटिंगों में, एंड वी हैव गॉन टू द मीटिंग. वहां पे हमने देखा कि कुछ लोग अपलाइन को ढूंढ रहे थे, एंड दैट वाज हैपेंड विद मी. 2 लोग बैठे थे सोनीपत से, दे आर लुकिंग. उन्होंने कहा आप हमको ज्वाइन कराओगे? अगर आपसे कोई कहे कि आप कैसे अपलाइन हो तो आप क्या कहोगे? आपसे अच्छा कौन? मैंने भी यही कहा, मेरे से अच्छा कौन? ज्वाइन करा लिया. बहुत मेहनत करी हमने सोनीपत जाके. हम सुबह से रात तक प्लान दिखाते थे, हम अगले दिन सुबह से रात तक फिर दिखाते थे, अगले दिन सुबह से रात तक फिर दिखाते थे, कई कई रात रुकते थे और लोग बाग ज्वाइन नहीं करते थे. करा फिर लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने करा, बिजनेस फैला. दैट लेग इज फाउंडर प्लैटिनम, बैक्ड बाय प्लैटिनम, बैक्ड बाय प्लैटिनम, बैक्ड बाय प्लैटिनम. इट्स ए ट्रिमेंडस ग्रोइंग लेग. नाउ देयर इज ए स्टोरी अबाउट द थर्ड लेग. ये लेग हमारी बहुत शुरू से थी. एक बनारस के पास एक जगह है रेणुकूट, उसमें हम लोग काम कर रहे थे, बिजनेस होता था. इट्स ए स्मॉल टाउनशिप. वहाँ पे हिंडाल्को एक कंपनी है. एम्प्लॉयज लोग प्रोडक्ट नहीं, इंश्योरेंस में ज़्यादा बिलीव करते थे. जैसे ही एमश्योर का प्लान आया, बिजनेस में मोमेंटम आ गया. सडनली जो लोग काम कर रहे थे अदर इंश्योरेंस कंपनीज में, उन्होंने डिसाइड किया व्हाई नॉट बिल्ड अप आवर इंश्योरेंस बिजनेस. एंड वहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम निकला, एंड वी गॉट आवर न्यू प्लैटिनम फ्रॉम देयर. राजेश एंड ललिता कुशवाहा, उनके ग्रुप में आज कपल ऑफ सिल्वर्स एंड ट्रिमेंडसली ग्रोइंग लेग. लेग नंबर 4 जो हमको लोगों को मिली, दैट इज ये आई कॉल इट एज ए गॉड गिफ्ट. किसी ने कॉल किया हमको मुंबई से कि भैया आप आशीष भाई बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ. कहते ज्वाइन करना है. यार ये अजीब बात है, ज्वाइन करना है, कर लो भाई. मुंबई से कोई कॉल करे, मैंने बता दिया ज्वाइन कर लो, उन्होंने कर लिया. और फिर कॉल करना शुरू किया, कोई जुड़ता नहीं, हम इतने प्लान दिखा रहे हैं. एंड जब मैंने रियलाइज किया कि उन्होंने 1 महीने में मोर देन 100-200 प्लान दिखा दिए हैं, आई थॉट आई गॉट समबडी स्पेशल. वो लेग ग्रो होनी शुरू हुई. वी गॉट आवर 4th प्लेटिनम. पंकज एंड खुशी वो आज यहाँ पे आए हुए हैं. दे आर द ब्रांड न्यू प्लेटिनम. उनके उस ग्रुप में हमारी लेग यूएस भी गई, एंड दैट बिकम ए सिल्वर प्रोड्यूसर लेग. वहां पर इट्स ए वेरी फास्ट ग्रोइंग लेग, ग्रोइंग बिजनेस. हमारी लेग नंबर 5 गई इंडिया के एक एक्सट्रीम कोने में, दैट इज कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट. समटाइम आई विल टेल यू द चैलेंजेस ऑफ दैट रीजन, बट आई रियली बिलीव कि बिजनेस में जो कमिटमेंट लेवल वहां के लोगों का है, इट्स अनपैरेलल. वहां पे गए हम लोगों के, यहाँ एक हमारे वन ऑफ द पर्सन ने ज्वाइन किया यहाँ पे. उसने काम किया, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं. क्यों? प्रॉब्लम क्या थी कि इम्फाली मेरी भी समझ में नहीं आती थी और मेरी हिंदी उसकी समझ में नहीं आती थी. तो बड़ा टफ टाइम था. प्लान दिखाने में 2 दिन लगे थे मुझे. और 2 दिन बाद भी जब मैं उसे ज्वाइन कराने दिल्ली एडीसी गया था अपना स्कूटर उठाकर, बड़ी मेहनत से, तो उसने कहा था भैया ज्वाइन नहीं कर रहा, मूड नहीं है. तो मैंने कहा था भैया प्रभु, अगर मूड नहीं था तो फोन पे बता देते. पर अगले दिन फिर बुलाया, मेरा मन नहीं था जाने का, मैं गया. उसने ज्वाइन किया, वहां पे नहीं हुआ, इम्फाल गया, बिजनेस बिल्डअप किया. वहां पे ही बिकम प्लेटिनम. उसके लेग में सफायर गए, उसके लेग में रूबी गए, उसके लेग में प्लेटिनम गए, एंड इट्स ए ट्रिमेंडसली ग्रोइंग लेग. गॉड की ब्लेसिंग्स कहां मिलते हैं, यू नेवर नो.
लेग नंबर 6 हमारी वन ऑफ द अगेन वेरी ओल्ड लेग। मैंने जब एमवे शुरू किया तो मैं कुछ मैनेजमेंट कॉलेजेस में पढ़ाता था, वहाँ पे एक हमारे फ्रेंड बने जो आल्सो वन ऑफ द टीचर, उन्होंने क्विट किया बिजनेस बट ही गिवन सम लीड, उस लीड में कुछ लोगों ने ज्वाइन किया। उन लोगों में से कुछ लोगों ने डिसाइड किया दैट लेग गोन टू ग्वालियर। उस लेग में रवि एंड नीता दे बिकम द न्यू गोल्ड प्रोड्यूसर। उस लेग में हमारे को बड़े अनप्रेसिडेंट चैलेंजेस भी आए बट दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। बट उस लेग ने हम लोगों को डायमंड बना दिया। ओके, and this is all the story of our diamond legs. So दोस्तों, अगर आप देखें बिजनेस में सिर्फ मेहनत करते रहना है, सिर्फ कमिटमेंट के साथ अपने आप को लगाए रखना है, एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड आर ऑन द वे। तो दोस्तों, यहां पर मैं आगे कुछ बात करने से पहले मैं बुलाना चाहूंगा, यहां पे मेरे दोनों बेटे बैठे हैं एंड दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर आवर रिकॉग्निशन। आप सब लोगों की मदद से मेरे बेटे प्रखर एंड वरुण, आई वुड लाइक somebody to help them to come on the space. In any big pin, anything in the Amway is a teamwork. और आपकी टीम की शुरुआत सबसे पहले आपके घर से होती है। ओके, एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट माय सन प्रखर, वो कुछ बात करेंगे आपसे। Good morning. My name is Prakhar and I study in class 10th. And I feel very proud of my parents. वैसे आज एक्चुअली मेरे स्कूल में अजय देवगन और काजोल आने वाले थे, लेकिन और हमारा जाना कंपलसरी था बहुत, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैम ने पूछा क्यों नहीं जाना, तो मैंने खाली उनसे यही कहा कि आज मैं फिल्म के हीरो को नहीं, असली हीरो को देखने जा रहा हूँ, एंड दे आर नन अदर देन माई मॉम एंड डैड। थैंक यू। गुड इवनिंग, मेरा नाम वरुण है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ और मेरे को बहुत खुशी है कि वो डायमंड बने हैं। वैसे मेरे को क्रिकेट बहुत पसंद है और पहले मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, पर मम्मी पापा की ऐसी रिकग्निशन देखकर अब मैं डायमंड बनना चाहता हूँ और मैं डायमंड बनूंगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I believe that everybody would give anything for this type of the recognition. But I want to tell you something, my dear friends. Amway is a business of patience. It's a business of patience, persistence and consistency. कभी कभी ऐसा लगता है दोस्तों, nothing is happening. आप प्लान दिखा रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, nothing is happening, but something is happening deep inside you. I'm not the same person. I'm altogether a different personality. आपकी एक्शन, रिएक्शन, आपकी एक्टिविटीज is all डिफरेंट। दोस्तों, हम लोग परिस्थितियों से ना तो बनते हैं और ना बिगड़ते हैं, हम लोग परिस्थितियों में रिएक्ट कैसे करते हैं, दैट इज आवर डेस्टिनी। और ये हमने सीखा इस ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम से। आई वांट टू टेल यू दोस्तों, देयर इज ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, यू शुड बी नॉलेजेबल, बट आई लर्न समथिंग। आपकी बिजनेस में ग्रोथ हाइट ऑफ नॉलेज पर डिपेंड नहीं करती, आपके डेप्थ ऑफ कन्विक्शन पर डिपेंड करती है। आपका सेल्फ बिलीफ कितना है, दैट इज ऑल वेयर योर डेस्टिनी गोज। दोस्तों, आई वुड लाइक टू टेल यू वन स्टोरी बिफोर वी फिनिश दैट दिस इज ए वेरी फेवरेट स्टोरी टू मी। एक बार क्या हुआ कि किसी ने एक नई गाड़ी खरीदी। खरीदते हैं ना नई गाड़ी, आप लोगों ने खरीदी होगी नया गाड़ी, नया स्कूटर, नया बाइक है, बड़ा हौले हौले चलाते हैं उसे। ऐसे चलाते हैं कि गड्ढे में जाए तो ना गड्ढे को तकलीफ हो ना गाड़ी को तकलीफ हो। सड़क खाली थी, गाड़ी चल रही थी, हौले 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 हौले, अचानक एक पत्थर लगा, छनाक, शीशा टूट गया। वो आदमी जो गाड़ी चला रहा था और वो आदमी जो मजे में उसके नए स्टीरियो सिस्टम पर बातें सुन रहा था, गाने, उसकी तंद्रा टूट गई, गुस्से में उतरा नीचे। किसने किया, किसने किया? देखता वहां एक छोटा बच्चा खड़ा है, थोड़ा घबराया हुआ है। अंकल एक मिनट, कुछ कहने से पहले सुनना। पास में उसकी बड़ी बहन खड़ी थी जो उससे उम्र में और शरीर में बड़ी सी, स्ट्रेचर से गिरी हुई पड़ी थी, और वो कह रहा था अंकल ये गिरी हुई है। उसको लगा आदमी को समझना चाहिए बात क्या। कहता अंकल मैं यहाँ पे अपनी बहन को घुमा रहा था और अचानक ये गिर गई। सड़क खाली थी इसलिए लोग बहुत तेज चला रहे थे, मैंने बहुत आवाजें लगाई, बहुत लोगों को किसी ने सुना ही नहीं। आपकी गाड़ी धीरे आ रही थी, मैंने सोचा कि
आप तो सुनोगे, आपको आवाज लगाई, पर आपने भी नहीं सुना, इसलिए आपको नींद से जगाने के लिए मुझे पत्थर मारने पड़े। उस आदमी ने उस लड़की को उठा के रखा, बेटे को बोला थैंक यू, उस बच्चे को, और अंदर गाड़ी में जाते हुए बुदबुदाया कि हे ईश्वर, मैं कुछ भी क्यों ना बन जाऊं, मैं जिंदगी में कहीं भी कुछ क्यों ना पहुंच जाऊं, लेकिन मुझे इतना मगरूर मत करना कि लोगों को मुझे नींद से जगाने के लिए पत्थर मारने पड़े। आई वांट टू गिव यू द मैसेज दोस्तों, आई एम विद अ ग्रेट बिजनेस एंड यू ऑल कैन बिकम डायमंड। थैंक यू, गो डायमंड।